हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपी कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि मौसा को दो तरीक़ों से लगाया जाता है, यानी कि इसकी लगाने की दो विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों प्रकार की विधियों को पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में हम पहले पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई हमारा सवाल है, जैसे मान लीजिए कोई 27 और 36, मान लीजिए दो संख्या हमको दे दी गई है 27 और 36। इसका हमको निकालना है क्या, मासा यानी कि एचसीएफ। तो एचसीएफ को पहले हम इसको गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से लगाएंगे, उसके बाद अगला सवाल लेंगे हम और इसको भाग विधि से लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं, एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बन रही है, मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो दो संख्या हमको दी गई है 27 और 36। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 27 का हम निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है ना, करेंगे 27 से गुणनखंड करिए। यहाँ पर अगर 27 से गुणनखंड कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे। छोटी संख्या से कटाते हैं तो 2 के पारे में 27 आता नहीं है, तो हम 3 लेंगे। तो 3 के पारे में अगर 9 बार पढ़ेंगे, 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 27। यहाँ देखिए ये हो गया 27, अब बराबर इसका कितना लिख देंगे, ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पर लिख देंगे 27 का खंड हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल देंगे 36 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ लिख देंगे हम 36 और निकालेंगे हम किसका, गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से काटाइए, 2 से भाग करेंगे इसमें 36 में, तो कितना हो जाएगा, ये जगह 2 एकम 2। ठीक है ना, और 2 8 16, 18 दूना के 36 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से कटाना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 से कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 36 हो जाएगा हमारा। और कौन सी संख्या, ये वाला जो भाग है लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है ना, तो मौसा निकालने के लिए अब यहाँ पर कर देंगे हम, मौसा लिख देंगे या एचसीएफ। ठीक है, या एचसीएफ। ठीक है ना, बराबर। देखिए, मौसा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो संख्या दी गई है ना गुणा के रूप में, और ये तो इसमें कामन बोले तो जो चीज़ें मिलने, ठीक है, जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगी। ठीक है ना, तो इसमें जो चीज़ें मिलती है इसमें भी जो चीज़ मिलती है वही कॉमन होती है। ठीक है, तो चलिए, इसमें देखिए 3 है ना, तो 3 को घेर लेंगे, और इसमें भी 3 है तो 3 को घेर लेंगे। ठीक है, और इसमें भी 3 है ना, एक और 3, तो इस 3 को घेर लेंगे और इस 3 को घेर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 3 है, इसमें 3 3 है। ठीक है ना, तो 2 3 को हम घेर लिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो जो चीज़ घेरे हैं, तो इसमें से जो चीज़ घेरे हैं वही चीज़ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 इंटू 3, ऐसा नहीं है कि ये दोनों को और दोनों 4 को, नहीं, जो चीज़ें घेरेंगे उतने ही लेंगे, यानी कि इसमें चाहे इसमें से लीजिए चाहे इसमें से लीजिए। ठीक है ना, तो एक ही लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 27 और 36 का जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएफ हो जाएगा जो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 27 और 36 का एचसीएफ 9, यानी कि मौसा 9 है। 9 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 27 और 36 दोनों पड़ती है। ठीक है ना, तो 27 और 36, यानी कि 9 3 27, 9 4 36, तो ये हमारा आंसर 9 होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल और है, 48 और 60 का मौसा निकालेंगे हम। इसको हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से, इसके बाद हम लगाएंगे भाग विधि। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 48 और 60 का क्या निकालेंगे, मौसा। तो इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, 48 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर, यानी कि यहाँ पर 48 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 48 का, तो 48 से गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से कटाएंगे
तो 2 दूना के 4, चौको 8, 24 दूना 48 होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 यानी कि 12 दूना के 24 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख देंगे हम ये वाली संख्या। ठीक है ना, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब उस तरह से अब 60 है ना, तो 60 को भी इस तरह से हम कटाएंगे 60। ठीक है ना, तो 60 को हम कटाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से कटाएंगे। ठीक है ना, तो 2 3 6 यानी कि 30 दूना के 60 होता है। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। फिर यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 पंजे 15। फिर ये 5 से कटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60। ठीक है ना, यानी कि 60। और क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम मासा। ठीक है ना, मासा यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF तो कितना हो जाएगा हमारा, सेम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे इसमें, यानी कि जो चीज़ मिलते रहेंगे उसको घेर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 मिला है तो इसको घेर देंगे, ये मिला है तो इसको घेर देंगे। ठीक है ना, अब इसमें एक 3 मिला है ना, तो इस 3 को ये घेर देंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, गुणे 2 ले लेंगे या गुणे 3 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 3 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 48 और 60 का जो HCF होगा, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि मासा 12 एक ऐसी संख्या है जो 48 को भी काट देगी और 60 को भी काट देगी। एक ऐसी संख्या हमको ढूंढना है। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो 12 मतलब कि ये 48 और 60 दोनों को काट दे, यानी कि दोनों को पूरे पूरे भाग कर दे। यानी कि तो 12 की किस संख्या है, तो 12 चौका 48 और 12 पचे 60। ठीक है ना, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, हाईएस्ट है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 48 को काट जाए और 60 को काट दे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आएगा। अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब भाग विधि से। अब फ्रेंड्स, तो 16 और 24 का हमको निकालना है मासा, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम लगाएंगे भाग विधि से। ठीक है ना, भाग विधि से लगाना बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जो छोटी संख्या है ना, इसको ये लिख देते हैं इस तरह से, और जो बड़ी संख्या हम लिख देंगे 24। क्यों लिखे हैं, क्योंकि छोटी संख्या अगर यहाँ लिख देंगे तो बड़ी संख्या से भाग नहीं जा पाएगी छोटी संख्या में, तो हम छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे और बड़ी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो 16 के पहाड़े में 24 नहीं आता, तो एक बार भाग जाएगा। ठीक है ना, 2 बार पढ़ेंगे, 16 का 16, 16 दूना के 32, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 जा 8 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ लिख देंगे हम 16। ठीक है ना, तो 16 कट जाएगा ना किससे, 8 दूना के 16। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है हमारा, ये जो पार्ट होता है ना, यही होता है हमारा क्या, मासा होता है। क्या, मासा। ठीक है ना, मासा यही होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत लोग इसको गलती कर देते हैं। ठीक है ना, इसको लिख देते हैं, लेकिन मासा हो जाएगा ये। ठीक है, तो 16 और 24 का मासा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 आंसर हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमारा दे दिया हमारा 25 और 60। ठीक है, 25 और 60। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम उसी तरह से करेंगे, यहाँ लिखेंगे 25 और भाग करेंगे 60 में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना के 50, यानी कि 2 बार में हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। तो
कितना हो जाएगा 0 और 6 में से 5 जाए 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25, ये जो 25 है ना इसको लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। देखिए क्या करते हैं, भाग जब करते हैं ना इस तरह से तो संख्या को घटा कर लिखते हैं, और जो संख्या से भाग किए रहते हैं उसी संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। जिस संख्या से भाग किए रहते हैं उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 10 दूना के 20 हो जाएगा, 10 दूना के 2 बार लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है ना। अब 5 जब बचेगा तो कितना, ये 10 है ना, तो इससे भाग किया ना तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यही क्रिया हम करते रहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कितने बार भाग जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है, कट गया ना, तो कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 25 और 60 का मासा जो हो जाएगा, ठीक है ना, 25 और 60 का 25 और 60 का मासा कितना होगा 5, ठीक है, 5 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, 5 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।